Morning dear students, today is our English grammar period and we are going to study chapter 15 active and passive voice. यहाँ पर देखिए आपको कुछ सेंटेंस दिया है, इसको हम केयरफुली देखेंगे इसमें क्या बताया जा रहा है सेंटेंस में। सबसे पहले हमको सेंटेंस में क्या देखना है, द सब्जेक्ट और द डूअर ऑफ द एक्शन। हमको सब्जेक्ट को देखना है या जिसके द्वारा एक्शन हो रहा है, जो काम कर रहा है उसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है, अलान इज किकिंग द बॉल। तो यहाँ पर बॉल को किक कौन कर रहा है, अलान। ठीक है, तो जिसके द्वारा काम किया जाता है वो क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, इसको डूअर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, द वर्ब और द एक्शन बीइंग डन, है ना। वर्ब को देखना है या हमको ये देखना है कि क्या काम हुआ है। तो इसमें क्या काम हो रहा है, इज किकिंग, है ना, लात मार रहा है या पैर मार रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट और द थिंग टू विच द एक्शन इज बीइंग डन। ऑब्जेक्ट को देखना है जिस पर वर्क हो रहा है या जिसके लिए वर्क हो रहा है। ठीक है, तो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, द बॉल। अलान इज किकिंग द बॉल। यहाँ पर देखिए आप, मान लो ये अलान है ना, ये क्या इसके द्वारा कोई वर्क हो रहा है, मतलब ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, क्या कर रहा है, ये किकिंग कर रहा है। ठीक है, तो किकिंग करना क्या हुई, वर्ब हुई। ठीक है, किस पर कर रहा है, उसका जो एक्शन हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, बॉल के ऊपर। तो जिसके ऊपर काम होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो वर्क करता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। जो वर्क कर रहा है ना, जो एक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वर्ब, है ना। और जिस पर एक्शन हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, है ना। तो इसमें क्या हुआ, ये सब्जेक्ट, इज किकिंग क्या हुआ, वर्ब या जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो, एंड द बॉल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर शोज द डायरेक्शन ऑफ द एक्शन बिटवीन द वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट एंड देयर इफेक्ट ऑन द सब्जेक्ट। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमको जो डायरेक्शन दिख रहा है एक्शन का वो किसके बीच में है, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में। वर्ब जो है, सब्जेक्ट जो है वो कुछ काम कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डायरेक्शन है। ठीक है, काम की डायरेक्शन इन दोनों के बीच में चल रही है। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इसको हम किस में बोलते हैं, कौन से सेंटेंस होते हैं, ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, sentences in which the action passes from the subject directly to the object are said to be in the active voice। ऐसे सेंटेंस जिसमें जो एक्शन होता है, जो काम होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है ना। मतलब काम तो कर रहे हैं लेकिन इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पर। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो हम क्या बोलते हैं, उसको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं सेंटेंस को, जैसे क्या लिखा है, द बॉल इज बीइंग किक्ड बाय अलान। इसमें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट की जगह आ गया और सब्जेक्ट जो था वो किसकी जगह आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, है ना। और हमारी जो वर्ब है वो वही है। ओके, वर्ब हम लोग जब इसके रूल्स पढ़ेंगे तो वर्ब को जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर अभी क्या ध्यान रखना है, इसका जो सिंपल रूल है वो ये देखना है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह होता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है जब हम सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बन गया, बॉल। ठीक है, इज बीइंग किक्ड क्या है, एक्शन परफॉर्म जो हो रहा है वो, एंड अलान क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, डूअर ऑफ एक्शन, है ना, काम करने वाला। ओके, this structure shows that the direction of the action between the verb and its subject is reversed। ये जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, इसमें हम देखते हैं कि जो एक्शन का जो डायरेक्शन है ना, वो किस किस के बीच में हो गया, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में हो गया। ठीक है, A sentence is said to be in the active voice when the subject of the verb performs the action named in the verb। एक सेंटेंस जो है उसको एक्टिव वॉइस में जब कब कहा जाता है, जब वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है ना, जो भी एक्शन हो रहा है उसमें वो परफॉर्म कर रहा है ना, तब हम उसको क्या बोलते हैं। सेंटेंस में जब सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो ऐसे सेंटेंस एक्टिव वॉइस के होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अ सेंटेंस इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन नेम्ड इन द वर्ब। ठीक है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस कब होता है, जब सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव करता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है तब हम उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस का सेंटेंस बोलते हैं। रूल्स फॉर चेंज, when we change a sentence from active voice to passive voice we have to follow some rules। okay,
फर्स्ट क्या है, व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट ऑल्सो बी सिंगुलर। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल शी इज राइटिंग अ लेटर, तो शी सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड इज क्या हो गया हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। रॉनी हैज फिनिश्ड हिज वर्क, रॉनी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब भी कौन सी हुई, सिंगुलर हुई, है ना। प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, हैव, है ना, तो हमने क्या लगाया यहाँ पर, हैज। नेक्स्ट, व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल, यदि हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल्स, गर्ल्स मीन्स प्लूरल हो गया तो हमने इज नहीं लगाया, यहाँ क्या लगाया, आर लगाया, मतलब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए ये भी द मैन है ना, प्लूरल है तो हमने इसके साथ क्या यूज किया, हैज यूज नहीं किया, हैव यूज किया क्योंकि प्लूरल है ये, है ना। नेक्स्ट, व्हेन द वर्ब चेंजेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव इट्स फॉर्म चेंजेस बट नॉट द टेंस। जब वर्ब जो होती है एक्टिव से पैसिव में चेंज होती है तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है लेकिन टेंस चेंज नहीं होता है। ओके, जैसे द बॉय इज किकिंग द डॉग, है ना, तो द डॉग, डॉग हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने पहले लिखा द डॉग इज बीइंग, है ना, हमारा टेंस चेंज नहीं हुआ, इज बीइंग किक्ड बाय द बॉय। ओके, it is not always necessary to state the doer of the action in the passive sentence, especially if the doer is given as somebody, no one, everyone or nobody. In such cases the doer is not important at all. कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो डूअर होता है या जो एक्शन कर रहा है, काम कर रहा है ना, तो पैसिव वॉइस में ये जरूरी नहीं है कि हम डूअर को लिखें या बाय प्लस करके लिखें। जैसे कभी हमको दे रखा हो समवन, नो वन, अगर हमको इंडेफिनेट सब्जेक्ट दे के रखा है ना, तो हमको उसको बाय प्लस लिख के उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, समबडी हैज़ ब्रोकन द ग्लास, समबडी में कोई भी हो सकता है। ठीक है, द ग्लास तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमने पहले लिखा द ग्लास, है ना। हैज़, यहाँ पर ये देखिए क्या होता है कि जब भी हमारा परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो हमारा टेंस कौन सा हो जाता है, प्रेजेंट तो रहेगा ही लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में की जो वर्ब है वो इसमें यूज होगी। ओके, तो क्या हो जाएगा, हैज़ बीन, और इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है पैसिव वॉइस में। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पर, ब्रोकन बाय समबडी। अगर हम यहाँ पर बाय समबडी नहीं भी लिखते तब भी हमारा सेंटेंस सही होता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसको अच्छे से रीड करिएगा, समझिएगा। इसकी जो एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। हैव अ नाइस डे।